फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका 4.0 में कंप्यूटर साइंस वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि आपका बीटेट से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो बनाकर प्रॉपर दिए थे और एक आपका नोटिस भी दिखाया था 2022 वाला ही कि बिहार सरकार मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो आपका बीटेट का जो आपका एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे चैनल पे चल रहा था कि बीटेट होगा और आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि सर जो वैकेंसी आएगा इसमें आपका बीटेट लिया जाएगा। लेकिन कल ही से आपका इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अब आपका जो है बीटेट एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक अपडेट लेकर आए हैं। आपका तो कंफर्म हो चुका है कि आप बीटेट आपका एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। तो अब जो वैकेंसी 4.0 में टीचर्स का आने वाली है, इसमें जो है आपका जो भी वैकेंसी प्रक्रियाधीन थी, ठीक है, 26,000 सीट जो है आपका प्रक्रियाधीन जो है आपका पहले से ही है। ठीक है, जिस समय आपका 3.0 का जब समय प्रोसेस चल रहा था उसी समय ये डिसाइड ले लिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा कि 26,000 सीट जो आपका कंप्यूटर टीचर का बहाली होगी। ठीक है, वह कौन से स्कूल में होगी? तो अब माध्यमिक शिक्षक का बहाली लिया जाएगा कंप्यूटर का, और यह वैकेंसी जो प्रक्रियाधीन है यह आपका 4.0 में आएगा ही। ठीक है, तो जो आपका 4.0 का जो वैकेंसी आ रही है इसमें जो है आपका जो वैकेंसी पहले से ही प्रक्रियाधीन किया जा चुका है वह वैकेंसी तो आपको आना ही है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो आपका माध्यमिक शिक्षक होता है वह 6 to 8 होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि ऐसा होता है कि आप गलत बतला रहे हैं। तो हम सारा चीज़ डाउट इसमें क्लियर करेंगे और इसमें जो आपका जो भी आपका माध्यमिक शिक्षक का वैकेंसी आएगी इसमें कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे वह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको डाउट क्लियर करते हैं माध्यमिक शिक्षक से रिलेटेड। यहाँ पे आप देखें, यह शिक्षा विभाग का ही नोटिस है, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा जारी किया गया था। यह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जारी किया गया था। ठीक है, कि जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था 3.0 में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 3 क्रम संख्या 3 में आप देखिए यहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है। जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप गलत बतला रहे हो वह देख लें यहाँ पे कि माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 से 10, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक का मतलब होता है क्लास 9 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो भी वैकेंसी प्रक्रियाधीन थी उसमें क्या लिखा हुआ था आपका माध्यमिक शिक्षक। आप क्लियर कर ले डाउट कि 9 की 10 की बात किया जा रहा था। ठीक है, वो हम आपको पहले स्क्रीनशॉट भी दिखा देते हैं। इसमें स्क्रीनशॉट लगाए हैं। यहाँ पे आप देखें इसमें क्या लिखा हुआ था कि प्रक्रियाधीन नियुक्ति, इसका हम वीडियो पहले से ही बना चुके हैं। प्रक्रियाधीन कहने का मतलब होता है कि पहले से इसका प्रोसेस चल रहा है आपका विभाग के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय कहने का मतलब क्या हुआ 9 to 10 कंप्यूटर, 26,000 सीट। यह आपका प्रक्रियाधीन वैकेंसी है जो आपको 4.0 में आपका आएगा ही। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि वह 9 to 10 के बात हो रहा था कि 6 to 8 का बात हो रहा था। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बतलाना चाहते हैं कि जो आपका 9 to 10 वैकेंसी हो, आपका जो है 9 to 10 वैकेंसी भी आपका आया था माध्यमिक। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट लगाए हैं कि माध्यमिक शिक्षक, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है TGT वर्ग 9 से 10 के लिए ये आपका सीट आया था, जिसमें आप देखिए कंप्यूटर का भी आपका सीट आया था 21 सीट था। ये कौन सा सीट है कंप्यूटर का 9 to 10 का? BC और EBC का। जो BC EBC में आपका इसका आपका अलग से एग्जामिनेशन भी हुआ था और इसका क्वेश्चन पेपर भी आपका बीपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 9 to 10 कंप्यूटर करके आपका एग्जामिनेशन से लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए कि 9 to 10 कंप्यूटर करके है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बतलाना चाहते हैं जो आपका अपडेट भी आ रही है। और 6 to 10 का तो हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि 6 to 10 में भी कंप्यूटर का एग्जामिनेशन आपका हो चुका है। और इसका एलिजिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे हम आपको बतलाएं, बिहार सरकार जो है आपका बीपीएससी के माध्यम से अगर आपका एग्जामिनेशन लेती है, ठीक है, अगर आपका बीपीएससी के थ्रू अगर आपका एग्जामिनेशन होती है तो आपका जो है 100%
जो आपका एग्जामिनेशन होगा, जो अभी तक बिहार अध्यापक नियमावली 2023 है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखें तो आपका जो बहाली जो है वो आपका 9 to 10 कंप्यूटर आपका आएगी, ठीक है, जो हम पहले से चर्चा कर चुके हैं कि 9 to 10 कंप्यूटर आएगी या आपका 6 to 10 कंप्यूटर आएगी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप 9 to 10 कंप्यूटर की भी बात करें या 6 to 10 कंप्यूटर की भी बात करें, ये दोनों आपका माध्यमिक टीचर ही कहलाते हैं, मतलब माध्यमिक शिक्षक बोल सकते हैं इसको। ये दोनों आपका माध्यमिक के अंदर आता है, मतलब टीजीटी के अंदर आता है, 6 to 10 भी और 9 to 10 भी। तो आप यह भी बात सोच सकते हैं कि आपके द्वारा पूछा जाएगा कि सर 9 to 10 तो आपका जो है, 6 to 10 तो आपका कल्याण विभाग के लिए लिया गया है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि 9 to 10 भी तो बहाली आपका कल्याण विभाग का ही लिया गया है। इसमें कहाँ आपका 6 to 10 का, 6 to 8 का लिया गया, चाहे 6 to 10 का लिया गया, इसमें भी 6 to 10 लिया जा सकता था। तो आपका बहाली जो है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो है आपका 9 to 10 कंप्यूटर का भी आप देख चुके हैं और 6 to 10 का भी देख चुके हैं। देखिए बिहार सरकार क्या कर सकती है, जो आपका बिहार जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो पहले से ही आरटी एक्ट 2009 है, ठीक है, आरटी एक्ट 2009 का वह जो है उल्लंघन नहीं कर सकती है। अगर आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन करेगी तो यह जो वैकेंसी जो आपका कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो आरटी एक्ट 2009 से बचने के लिए बिहार सरकार जो है यहाँ पे जो वैकेंसी देगी शिक्षा विभाग में, वो आपका 9 to 10 ही दे सकती है या आपका 6 to 10 ही दे सकती है। इसके अलावा वैकेंसी नहीं दे सकती हैं अगर उनको परमानेंट गवर्नमेंट टीचर का वैकेंसी देना है तब, ठीक है। अगर आप बीपीएससी अगर आप अध्यापक बनेंगे तो आपका जो 26,000 सीट जो आपका बतलाया जा रहा है, 26,000 कंप्यूटर का माध्यमिक शिक्षक के लिए, इतना ही सीट आपका जो है आएगा, 26,000 सीट, और यह आपका माध्यमिक शिक्षक करके आएगा, ठीक है। वो आपका बहाली 9-10 का ही ले ले, ठीक है, जो 9 to 10 स्कूल है उसमें भी डाला जाएगा, और जो टीचर बचेंगे वह 6 to 8 स्कूल में भी वह जाएंगे। इसके अलावा जितने भी स्कूल बच जाएंगे मिडिल स्कूल, ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए अगर अपर क्लास का बहाली होता है टीचर्स का तो लोअर क्लास में पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन लोअर वाले अपर को नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपका अपर क्लास का बहाली होगा और आप लोअर स्कूल में भी वह पढ़ा सकते हैं जाके, ठीक है। तो जो आपका स्कूल है, तो जो भी बचेंगे, इससे पहले भी आपका पेपर कटिंग आ चुका है, जिस समय आपका 31,000 वैकेंसी का बात किया गया था कि 31,297 जो है मिडिल स्कूल में बहाली होगी, तो उसमें भी आपका की बतलाया गया था कि उसमें एक्सपर्ट का भी बहाली होगा। आपको यह ध्यान होगा तो आप पेपर कटिंग फिर से पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा गया था कि एक्सपर्ट का भी बहाली होगा, मतलब शिक्षक के अलावा एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे, और वह एक्सपर्ट जो है आपका मानदेय पे रखा जाएगा। मानदेय कहने का मतलब क्या होता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जॉब होगा, ठीक है। तो 26,000 टीचर के अलावा जितने भी सीटें आपकी आएगी, चाहे वो आपका 1 to 5 तक आए या आपका 6 to 8 में जितने भी आपका सीटें, जितने भी स्कूल बचेंगे उसमें आएगा, उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वह जो वैकेंसी आएगी एक्सपर्ट का, और वह जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बतलाए कि जो एलिजिबिलिटी, मतलब कौन से स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं। तो आरटी एक्ट आप समझ गए कि आरटी एक्ट 2009 क्या कहता है। इसके अकॉर्डिंग आपका 6 to 10 आएगा या 9 to 10 आएगा, ये आपका कंफर्म है, ठीक है। दोनों के लिए जो है आपका यहाँ पे आप देखिए, कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 6 to 10 के कंप्यूटर विषय के लिए STT पेपर 2 उत्तीर्ण हो। तो नियम आपका दो जगह दो नियम नहीं होगा, कि दोनों आपका शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही स्कूल चल रहा है। वह जो कल्याण विभाग जो स्कूल होता है उसमें आवासीय विद्यालय होता है, तो वो अलग से थोड़ी उसका रूल रेगुलेशन है, सारा रूल रेगुलेशन आपका शिक्षा विभाग का ही है उसमें, ठीक है। वह सिर्फ आपका आवासीय स्कूल है जिसमें स्टूडेंट वहाँ पे जो है स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, और एक ही कैंपस होता है। तो यहाँ पे जो शिक्षा विभाग जो है इसका अलग थोड़ी इसका रूल चेंज कर सकती है, कि मतलब इसमें जो है क्लास 6 के जो टीचर होंगे वह पीजीटी वाले टीचर पढ़ाएंगे, और जो क्लास शिक्षा विभाग में जो स्कूल जितने भी स्कूल है जो आवासीय नहीं है उसमें जो है ग्रेजुएशन वाले पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा। रूल रेगुलेशन जो आपका दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि चाहे कक्षा 11 से 12 तक हो या क्लास 6 से 10 तक हो,
दोनों में आपका STT पेपर 2 उत्तीर्ण हो तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, मेंशन है यहाँ पे। अब देखिए आप 9 to 10 का भी अगर शिक्षा विभाग का होता कि 9 to 10 कंप्यूटर का हम सीट दे रहे हैं तो पेपर 1 तो लेना चाहिए था कि STT पेपर 1, लेकिन STT पेपर 1 जो है अभी तक आपका बिहार में नहीं हुआ है। ठीक है, जो STT का जो पेपर 1 होता है वो आपका कंप्यूटर साइंस में अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ आपका पेपर 2 होता है कंप्यूटर में। इसीलिए जो पेपर 2 क्वालिफाइड है, STT पेपर 2 क्वालिफाइड है, वही स्टूडेंट 9 to 10 में भी बन सकते हैं, 6 to 10 में भी भर सकते हैं और 11 12 कंप्यूटर में भी भर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक एग्जामिनेशन में ही नहीं दिए स्टेट का, ठीक है, तो उनका जो है जब वो STT क्वालिफाइड करेंगे तब वो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर आप STT क्वालिफाइड कर जाते हैं तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें 26,000 जो सीट आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट का लग रहा है कि सर 33,000 तो स्टूडेंट ही हैं, तो 33,000 स्टूडेंट है तो क्या इसमें से जो इसका मिनिमम जो स्टूडेंट क्वालिफाइड करेंगे BPSC का हरता वही स्टूडेंट इसमें ज्वाइन करेंगे। अगर स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो सीट आपका खाली रहेगा, वैकेंट सीट जाएगा इसमें, और जो वैकेंट सीट होगा वो आपका अगले वैकेंसी में आएगी, जो जिस समय आपका स्टेट का फिर से एग्जामिनेशन लेके आपका एग्जामिनेशन से लिया जाएगा। तो जो अनक्वालिफाइड है स्टेट, जो अपियर ही नहीं हो पाए हैं, जो अपियरिंग कैंडिडेट थे, वह सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि जो यह वैकेंसी दिया जा रहा है उनको यह चीज़ का अथी नहीं है कि यह वैकेंसी स्टेट के थ्रू लिया जा रहा है। इनका यह डाउट है कि सर 4.0 में हमको शामिल होना है और स्टेट जो है आपको हम लोग स्टेट के एग्जामिनेशन से नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या सरकार करती है, अगर आपका स्टेट एग्जामिनेशन ले लिया जाता है तो और अच्छी बात है, अगर स्टेट नहीं होता है तो स्टेट आपका फेज 2.0 TD 4 के बाद होगा। अगर उसको स्टेट क्वालिफाइड आप कर जाते हैं तो फिर से आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। आपको 26,000 जो सीट जो आपका आई, इसमें ऐसा नहीं कि 33,000 स्टूडेंट का तो 26,000 को भर दिया जाएगा और जो बचेंगे उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क्स नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, सीट आपका खाली चल जाएगी। 1.0 में SC कैंडिडेट नहीं मिला था, ठीक है, शिक्षा विभाग को, और उसका कटअप जो था उससे कम नंबर था, उसको नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वह सीट जो आपका 2.0 में गया, SC का पूरा सीट चला गया था 2.0 में उठ के, तो 2.0 में हुआ क्योंकि 2.0 से पहले आपका स्टेट 2023 हुआ था, तो उसमें आप क्वालिफाइड किए थे SC वाले स्टूडेंट, तो उन सारे लोग का जो आपका 2.0 में हो गया, तो सीट आपका बचेगी, पूरा सीट आपका फुल नहीं होगा। ठीक है, और जो बात चल रही है आपका एक्सपर्ट का, अगर आपको एक्सपर्ट से रिलेटेड डाउट है कि आपका एक्सपर्ट में कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके रिलेटेड हम एक न्यू वीडियो लेकर आएंगे कि जो आपको मानदेय पे जो रखा जाएगा एक्सपर्ट, वो उसका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा और उसका जो है आपको सैलरी कितना मिलेगा। ठीक है, जो आपका BPSC के थ्रू एग्जामिनेशन से लिया जाएगा, मतलब परमानेंट टीचर का, उसमें तो भाई आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा होना जरूरी ही है। बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए आप BPSC के द्वारा जो भी परमानेंट टीचर जो होता है उसमें आप फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC TD 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।